उनके जीवन चरित्र में आदि से अंत तक व्याप्त है। हमारे देश का गौरव, आदर्श व नैतिकता रही यह देखना है तो रामायण में देखिए। पिता पुत्र में, भाई भाई में, पति पत्नी में, मित्र मित्र में, राजा प्रजा में कैसा व्यवहार होना चाहिए, वह संबंध होना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीख सकते हैं। यदि हमें सीख लेना चाहें तो भगवान श्री राम के चरित्र से ले सकते हैं। उनका संपूर्ण जीवन तप, त्याग, प्रेम और सहयोग की भावना से पटा पड़ा है। उनके जीवन की समस्त घटनाएं हो सकती हैं का है विचार। दो जो राम के लिए भजन में प्रस्तुत करता हूँ। हो राम तेरे भक्त रहे, हे राम तेरे भक्त जन क्या क्या बताते फिर रहे, आकर जरा भी जन क्या क्या बताते फिर रहे, आकर जरा आप तमाशा फिर कर्म करना, सिगरेट बीड़ी चरस का धुआं, आराम जैसी आत्मा मर्यादा स्थापित हो जाए, दुर्जनता दिल में ना रहे। इससे मैं आपका अपना प्रवचन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजकुमार भंडारी जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री देवेंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से एक मधुर भजन के। अनिल जी मेरा नंबर है। अभी रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ठीक है दिल्ली से संतोष ठाकुर जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आज इस कोरोना काल में भगवान राम का स्मरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादाओं का पालन करते थे। और हम लोग अभी मर्यादाओं का उल्लंघन करने के कारण ही ये महामारी और बढ़ रही है। तो भगवान राम से प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे। आइए एक प्रभु स्तुति का गीत। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, जो सुबह शाम निज मन से भगवान से ध्यान लगाए, जो सुबह शाम निज मन से भगवान से ध्यान लगाए, फिर बेरूपी शीशे का सब जमा मैल धुल जाए, फिर बेरूपी शीशे का सब जमा मैल धुल जाए। सत्संग ज्ञान गंगा में मल मल जो स्नान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, प्रभु सत्य न्याय करता है,
ऐसा उसको पहचाना, प्रभु सत्य न्याय करता है। ऐसा उसको पहचाना, कन कन में रमा है प्यारा, नहीं उसका एक ठिकाना। कन कन में रमा है प्यारा, नहीं उसका एक ठिकाना। फिर परमेश्वर से धोखा, फिर परमेश्वर से धोखा, ना कोई इंसान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी प्राण करेगा। विषयों से मन हट जाए, कर जाए व्यसन किनारा। विषयों से मन हट जाए, कर जाए व्यसन किनारा। शुभ कर्म में लगन लगा ले, यदि चाहे कुछ तो सहारा। शुभ कर्म में लगन लगा ले, यदि चाहे कुछ तू सहारा। जैसा कोई कर्म करेगा, वैसा भुगतान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। सारे जीवन का लेखा जब देखेगा न्यायकारी, सारे जीवन का लेखा जब देखेगा न्यायकारी। शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे सभी अगाड़ी। शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे सभी अगाड़ी। मानव वही पार हुआ है, मानव वही पार हुआ है, जो ना अभिमान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। अब मैं आमंत्रित करता हूँ दिल्ली गुड़बड्डी से आर्य समाज गुड़बड्डी के प्रधान श्री वीरेंद्र ओझा जी, एक भजन। इसके बाद माता सुख वर्षा जी देहरादून से, फिर नरेश खन्ना जी तैयार रहे। आइए वीरेंद्र ओझा जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ वीरेंद्र ओझा जी बोलिए। हाँ जी, सबको नमस्ते। हाँ, आज के मुख्य वक्ता आर्य रविदेव जी, मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र शास्त्री जी, आज के अध्यक्ष श्री सोमरतन आर्य जी, अनिल जी एवं भाइयों और बहनों, जैसा हम विजुलाइज करते हैं, जैसी हम कल्पना करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड हमें देता है। तो आज हम कल्पना कर रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुण हमारे अंदर आए। भरत जैसा भाई हो, उसका त्याग हो, श्रवण जैसी श्रद्धा हो, शबरी जैसी भक्ति हो, और लक्ष्मण सा भाई हो। तो ये सारे हम कल्पना करें तो हमारे अंदर भी ऐसे ही गुण आए, तो हमारा राम राज्य स्थापित हो जाए। प्रस्तुत है एक गीत टप्पे की फॉर्म में। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के।
मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के ही जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के ही जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम की वैया हो, प्रभु राम की वैया हो, राम कृपा की सदा हम सब पर छैया हो, राम कृपा की सदा हम सब पर छैया हो। सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, और दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो, और दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के यहाँ मेरा ठिकाना हो। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। अब देहरादून से माता सुख वर्षा सदाना जी एक भजन, उसके बाद नरेश खन्ना जी और श्याम जी से तैयार रहेंगे। आइए माता सुख वर्षा जी। सभी आर्यजनों को मेरा सादर नमन, रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। परमात्मा की हम सब पर कृपा रहे कि हम राम जी को मानने के साथ साथ उनके आदर्शों को भी मानने वाले हों। एक भजन। बन कर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम ने सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा, मानव की हर मर्यादा में अपना रूप निखारा, जिनको निज आदर्श मान
गुण गावे संसार तमाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जीवन में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया, दुष्ट जनों का इस धरती से नामो निशान मिटाया। मानवता खिल उठी दिया जब गीता का पावन पैगाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। माता पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले, 14 वर्ष वनों में रहकर हर मुश्किल से खेले। त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से जीत लिए कितने संग्राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुख वर्षा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिनेश खन्ना जी हमारे बीच में प्रशांत विहार से, उनसे अनुरोध करूंगा एक भजन। दिनेश जी। नमस्ते जी। श्री दिनेश खन्ना जी से प्रार्थना है एक मधुर भजन प्रस्तुत करें। दिनेश खन्ना जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। अनिल आर्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक होकर आए हैं, अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। तो रामायण में एक प्रसंग आता है, जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास होता है तो श्री राम नहीं चाहते कि सीता उनके साथ वन में जाए, लेकिन सीता चाहती है कि वो राम जी के साथ जाएं। तो उस वार्तालाप को एक भजन के रूप में। प्रिय कहा मेरा मान, सुनो देखे जरा ध्यान, मेरे साथ न चलो। प्रिय कहा मेरा मान, सुनो देखे जरा ध्यान, मेरे साथ न चलो। मेरे स्वामी मेरे प्राण, मेरे करुणा निधान, मुझे साथ ले चलो। मेरे स्वामी मेरे प्राण, मेरे करुणा निधान, मुझे साथ ले चलो। जाऊंगा अकेला, पिता ने तो मुझे ही हुक्म है दिया। जाऊंगा अकेला, पिता ने तो मुझे ही हुक्म है दिया। रहूंगा मैं वन में, रहोगी मेरे मन में, ये मानो भी सिया, ये मानो भी सिया, मैंने वादा है किया। मैं तो हुआ मजबूर, मुझे जाना है जरूर, मेरे साथ ना चलो। मेरे स्वामी मेरे प्राण, मेरे करुणा निधान, मुझे साथ ले चलो।
नाथ मेरे स्वामी वनों में जाके भटके मैं सुख से रहूं, फूलों पे चलूं मैं पति को चुभे कांटे, ये कैसे मैं सहूं, ये कैसे मैं सहूं, और आगे क्या कहूं। देखो आंसुओं की धार, सुनो दिल की पुकार, मुझे साथ ले चलो। प्रिय कहा मेरा मान, सुनो देके जरा ध्यान, मेरे साथ ना चलो। दिल को तुम संभालो, ये 14 ही बरस हैं गुजर जाएंगे। दिल को तुम संभालो, ये 14 ही बरस हैं गुजर जाएंगे। अच्छा नहीं होगा वनों में हम दोनों अगर जाएंगे, अगर जाएंगे दुख बढ़ जाएंगे। माता पिता है अधीर, सेवा करो हो गंभीर, मेरे साथ ना चलो। मेरे स्वामी मेरे प्राण, मेरे करुणा निधान, मुझे साथ ले चलो। जिंदा ना रहूंगी तो सेवा क्या करूंगी, ये गम है मुझे। रघुकुल भूषण तुम्हारे चरणों की कसम है मुझे, कसम है मुझे, आशा कम है मुझे। छोड़ो पथिक ना हाथ, मेरे स्वामी मेरे नाथ, मुझे साथ ले चलो। प्रिय कहा मेरा मान, सुनो देके जरा ध्यान, मेरे साथ ना चलो। ओ मेरे स्वामी मेरे प्राण, मेरे करुणा निधान, मुझे साथ ले चलो। मेरे साथ ना चलो। मुझे साथ ले चलो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिनेश खन्ना जी और विनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मुंबई से माता प्रवीणा ठक्कर जी, एक मधुर भजन। फिर कुसुम भंडारी जी तैयार रहे। डॉक्टर सुषमा आर्य जी भी जुड़ चुकी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अमरनाथ बत्रा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए माता प्रवीणा ठक्कर जी। ईश्वर देवी जी भी जुड़ चुकी है, अलवर से स्वागत है। सभी आइए माता आर्यों जी। को हमारा सादर नमन, और आपकी तबीयत अच्छी हो गई, ईश्वर का उपकार। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम की गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को करे विभूषित, मनुजता को करे विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सृजन रंजन रूप सुख कर, राम आत्मा, राम आत्मा, राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माता प्रवीणा ठक्कर जी। अब कुसुम भंडारी जी से प्रार्थना है एक भजन, इसके बाद डॉक्टर सुषमा आर्य जी, आर्य युवती परिषद की सभी महामंत्री, को मेरा नमस्ते, सभी 4-5 बहन मिनट भाइयों को मेरा रखेंगी। नमस्ते।
हाँ जी, मैं एक ओम का सुना रही हूँ आपको। ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, वेद धर्म दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला। ओम दी महिमा जग तो न्यारी, ओम पिता है मात हमारी, ओम दी महिमा जग तो न्यारी, ओम पिता है मात हमारी, ओम है जग रखवाला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम है जग रखवाला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला। ओम नाम है परमेश्वर दा जगत पिता और जगदीश्वर दा, ओम नाम है परमेश्वर दा जगत पिता और जगदीश्वर दा, ओम दा दर्जा आला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम दा दर्जा आला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, वेद धर्म दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला। ओम नाम दे दीप जलाओ घर घर संध्या हवन रचाओ, ओम नाम दे दीप जलाओ घर घर संध्या हवन रचाओ, ओम दी फेरो माला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला। जिसने ओम दा नाम दयाया मन मंदिर में दर्शन पाया, जिसने ओम दा नाम ध्याया मन मंदिर में दर्शन पाया, चढ़िया रंग निराला कोई पीवेगा भागा वाला, चढ़िया रंग निराला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला। धन्यवाद अनिल जी, आपका स्वास्थ्य ठीक धन्यवाद कुसुम भंडारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब डॉक्टर सुषमा आर्य जी हमारे बीच में दिखाई दे रही है, आर्य युवती परिषद के महामंत्री, उनसे प्रार्थना करूंगा कि 4-5 मिनट के लिए राम नबी अपना संदेश दे दें। डॉक्टर सुषमा आर्य जी। आवाज खोलो, पूरी चलो गया। पता नहीं लगा क्यों हाथ मारी जा रही है, उसको बंद करे तो आवाज इतनी आई जा रही है। क्या अब क्या करूं मैं, ऑन करो इसके पहले, ऑन करो, घर का राज है क्या, ऑन करो। आपकी आवाज आ रही है जी? आ रही है जी? हाँ जी। अच्छा, कह रहे हैं आवाज आ रही है? हाँ, लेकिन वो तो नहीं आ रहा ना वीडियो हमारा। मीटिंग देखते हैं, आ जाएगा। डन स्पीकिंग, स्टार्ट माय वीडियो। आवाज आ रही है? आ रही है जी। ओके ओके। ओम अयम मे हस्तो भगवा, अयम मे भगवत्तरा, अयम मे विश्व भेषजो, यम शिवाभिमर्षणः, अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। आज बहुत सुंदर दिवस है, रामनवमी का दिन है। भगवान श्री राम को हम स्मरण कर रहे हैं। भगवान उन्हें इसलिए कहा जाता था, हम सब जानते हैं कि वो हमसे ऊपर, गुणों में सुपर से ऊपर थे, और उनके लिए यदि आज मैं एक श्लोक बोल दूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो 6 गुण उनमें थे और उसके साथ 14 गुण और भी थे, उनकी भी चर्चा कर देती हूँ जल्दी से, व्याख्या नहीं करूंगी। एक श्लोक है गीता का जो सर्व प्रचलित है, दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जा सकता है। ज्ञान वैराग्य भग षड इति अंगा नाम, ये दूसरा पार्ट है उसका। पहला पार्ट है ऐश्वर्य समग्र से तेजसा यशसा श्रियः, ज्ञान वैराग्य भग षड इति अंगा नाम। जिसके पास ऐश्वर्य है, तेज है, यश है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है, वो व्यक्ति भगवान की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये गुण इतने दुर्लभ हैं कि सब में नहीं हो सकते, वो श्री राम में थे।
और 14 गुण जो उनमें थे वो श्री संपदा, भू संपदा, बहुत बड़ी संपदा के मालिक थे, श्री संपदा, इतना सुंदर उनका व्यवहार था, कीर्ति उनकी सब जगह थी, तीसरा गुण, वाणी में जितने मधुर थे आप सब जानते हैं, चौथा गुण, कांति, उनके चेहरे की कांति कभी अमिट है जो मिटती नहीं, और पांचवा विद्या, फिर विमला, उत्कीर्षणी, शक्ति, नीर, क्षीर, विवेक, कर्मण्यता, योग शक्ति, विनय, सत्य धारणा, आधिपत्य, अनुग्रह, क्षमता, जिन्हें 14 कलाएं कहते हैं, ये सब उनके पास थी, और 14 विद्याओं के वो स्वामी थे। यूं ही नहीं, 9 लाख वर्ष बीत जाने के बाद उनका नाम आज तक हमें अमर है। और मुझे अपने परदादा का नाम याद नहीं, लेकिन मुझे 9 लाख साल पहले श्री राम का नाम मुझे याद है, क्योंकि उनका मेरा आत्मा से रिश्ता है। उनमें 14 विद्याएं कौन सी उनको आती थी, उसकी चर्चा करते हुए 4 लाइनें कविता की भी पढ़ूंगी, क्योंकि समय 3-4 मिनट ही है। उनके पास कौन कौन सी विद्याएं थी? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, नक्षत्र, वास्तुकला विद्या, आयुर्वेद, वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र ज्ञान, गणित, ज्योतिष ज्ञान, धनुर्विद्या, ये सारी की सारी जो अपरा विद्या थी, वो तो अलग बात है, ये परा विद्या थी। अब अपरा विद्या की चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि समय केवल मात्र 4 मिनट है। तो ऐसे श्री राम को, जो दशरथ के पुत्र थे, और दशरथ के पिता थे अज, और अज के पिता थे ययाति ऋषि, और मैं उन सब की चर्चा करते हुए, उनको नमन करते हुए चंद लाइनें कविता की भी जरूर कहना चाहूंगी कि श्री राम ने हमारे वैदिक सिद्धांतों के लिए क्या किया, और यज्ञ के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा थी। घोर पाप और दुष्टों को आकर मिटाया श्री राम ने, वीरता और तेज अपना था दिखाया श्री राम ने, यज्ञ में सच्ची श्रद्धा उनकी, यज्ञ से सच्चा प्यार था, ऋषियों द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ से ही था जन्म पाया राम ने, यज्ञ की रक्षा के लिए ऋषिवर के संग थे चल दिए, मार कर दुष्टों को था वह यज्ञ बचाया राम ने, यज्ञ हवन संध्या गायत्री ईश की उपासना, वेद के अनुकूल जीवन था बनाया श्री राम ने, सीता का था स्वयंवर जनक राजा ने रचा, धनुष तोड़ा जबकि था उठाया उसको राम ने, वन का जाना 14 बरस 14 सुन के घबराए नहीं, राज छोड़ा माता पिता को सिर झुकाया राम ने, वन को गए इसलिए राम बन गए, इसलिए राम बन गए, और आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय श्री राम। बहुत सुंदर उद्बोधन। मैं आदरणीय विजय भूषण आर्य जी का स्वागत करता हूँ, सुषमा जी का स्वागत करता हूँ। आज के मुख्य वक्ता आर्य रविदेव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 11:30 का समय उनसे लिया था, तो मैं रविदेव गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा रामनवमी के अवसर पर अपना संदेश 40 मिनट के लिए देने की कृपा करें। इसके बाद माता ईश्वर देवी जी भी हैं, बाकी जो लोग रहेंगे उनके भजन होंगे। आइए आर्य रविदेव गुप्ता जी, स्वागत। धन्यवाद अनिल आर्य जी, आपके इस निमंत्रण के लिए मैं आपका आभारी हूँ, और इतनी सारी बहनों से, इतने सारे बंधुओं से मिलने का मुझको सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सोमरत्न आर्य जी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं संभवतः, मैं उनको भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ, और आपके प्रति भी पुनः एक बार आभार व्यक्त करके, और सभी श्रोताओं को, जितने बंधु देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूँ। बंधुओं, आज हम रामनवमी के अवसर पे श्री राम को स्मरण करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और श्री राम को स्मरण हम क्यों करें और क्यों करते आए हैं हिंदू समाज में, इस सब के विषय में थोड़ी सी जानकारियां हम लोगों को होनी आवश्यक। मैंने अभी देखा जो बहन जी बात कर रही थी, बहुत सुंदर, और उन्होंने सुंदर एक विवेचना की। एक प्रकार से ये कहिए कि जो मुझे आज विचार रखने हैं, उन्होंने उसकी प्रस्तावना रखी, इसलिए मैं उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत से विषय को सुगम कर दिया। जिस प्रकार से हम अपने आकाश में, क्षितिज में देखते हैं, 2 नक्षत्र हैं, एक है सूर्य, एक चंद्रमा, और ये ज्योति के स्वरूप हैं और संपूर्ण सृष्टि को दिन और रात्रि में प्रकाशित करते हैं। और उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर सूर्यवंशी श्री राम और चंद्रवंशी श्री कृष्ण, हमारे भारत के सांस्कृतिक क्षितिज पर भी 2 ही ऐसे उदीयमान नक्षत्र हैं। आज हम रामनवमी के दिन श्री राम को याद कर रहे हैं। देखिए कितना विचित्र संयोग है
कि श्री राम का जन्म ठीक दोपहर को होता है 12 बजे। सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं श्री कृष्ण, उनका रात्रि को 12 बजे जन्म होता है। ये सब एक ईश्वरीय संयोग है, लेकिन जो भी संयोग है ये ईश्वर किसी न किसी हेतु से किसी भी व्यक्ति को समाज के अंदर में कुछ विशिष्ट शक्तियों को दे के भेजता है, जिसको हमारे पौराणिक बंधुओं ने अवतारवाद की संज्ञा दी। हम उस विषय पे, उस विवाद पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन अभी विजय बहन जी एक छोटा सा बात कह रही थी कि हम उनको भगवान श्री राम क्यों कहते हैं, तो मैं उस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं। बात तो उन्होंने लगभग सिद्धांत रूप में पूरी बता दी, लेकिन ब्रह्म पुराण में एक छोटा सा श्लोक आता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य यौश्चैव षण्णा भग इतीर्ण। ये एक पूर्ण श्लोक है जो ब्रह्म पुराण में है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भग किसको कहते हैं। भग का अर्थ है ऐश्वर्य। भग का मतलब है कि ऐश्वर्य का मतलब धन धान्य से, संपत्ति से केवल नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको बताया कि 6 प्रकार के भग होते हैं और उसका स्पष्टीकरण दिया, जिसका विजय जी ने संकेत भी किया, उल्लेख भी किया, लेकिन मैं उसको थोड़ा विधिवत बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऐश्वर्य से समग्र से, सब प्रकार के जिसके पास ऐश्वर्य हो। हम श्री राम को देख रहे हैं, एक राजकुल में जन्म लिया है, और केवल राजकुल में नहीं जन्म लिया, सारे अपने जनता के और अपने परिवार के सभी के चहेते थे अपने जीवन काल में। और स्थिति यहाँ तक थी कि महाराजा दशरथ चाहते थे कि जैसे ही युवावस्था में उन्होंने प्रवेश किया कि इनका मैं राज्याभिषेक कर दूं। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते ही नहीं, केवल इसलिए कि सारे समाज के प्रिय थे। धर्मस्य यशः श्रिय। धर्मस्य का अर्थ है जिसके पास में धर्म का ऐश्वर्य हो। ये हमको श्री राम के जीवन में पदे पदे मिलता है। अभी हम जब धीरे धीरे थोड़ा क्रमिक उसका वर्णन करेंगे तो हमको लगेगा कि एक प्रकार से धर्म के मूर्ति थे, जिसको फिर हम सामान्य भाषा में लोग कहते हैं धर्मावतार थे। मैं अवतार शब्द पे कोई व्याख्या इसलिए नहीं करना चाहता कि बहुत से लोगों की उससे आस्था जुड़ी हुई होती है, लेकिन इतना समझना चाहिए कि अवतार किसको कहते हैं। अवतार का मतलब है किसी चीज का मूर्तिमान स्वरूप, और अवतरण का मतलब है ऊपर से नीचे उतरना। जैसे गंगा का अवतरण होता है, वो कहाँ से ऊपर से निकल के गंगोत्री से और फिर नीचे मैदानी स्थिति में आती है, तो इसलिए कहते हैं गंगा का अवतरण हो रहा है। और किसी भी चीज का अगर कहीं ऊपर से नीचे उतरती है तो वो अवतरण होता है। हम अपने घर में अगर 2 स्टोरी में रहते हैं और रोज जीना चढ़ते हैं उतरते हैं, तो रोज हमारा आरोहण होता है, रोज हमारा अवतरण भी होता है। इसलिए हम लोगों को शाब्दिक अर्थों के भावार्थों को समझ के तो फिर हमारी भ्रांति मिटती है, और जितना सत्य के निकट रहते हैं उतना ही हम बिल्कुल सही यथार्थ को जानते हैं। यशसः श्रिय। यश एक भाग है। यश तो कितना है कि कब श्री राम हुए त्रेता में, और आज भी हम उनको याद कर रहे हैं, लाखों वर्ष हो गए। तो यश तो इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। श्री है, उनके पास एक श्री थी। श्री का अर्थ होता है जिसके चारों तरफ, जिसको बोलते हैं एक ऑरा। आज भी बहुत से लोगों के जब चित्र बनाते हैं महापुरुषों के, तो चारों तरफ एक गोल घेरा दिखाते हैं उनके सिर के चारों तरफ। वो क्या होता है, लोगों ने तो मालूम नहीं क्या क्या काल्पनिक चित्रण किए हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि वैदिक धर्मी हैं, ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं, इसलिए सत्य अर्थ को जानना ये हमारा स्वभाव भी है और ये हमारी नियति भी है, भगवान ने दिया हुआ सौभाग्य भी। तो श्री का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके सानिध्य में हर व्यक्ति अपने आप को कृतार्थ अनुभव करे। और हम श्री राम के जीवन में पुनः यही देखते हैं कि जो व्यक्ति उनसे मिलता है, छोटे से छोटा निम्न कुल का मिलता है, वो भी जो श्रेष्ठ जन ब्राह्मण कुल के ऋषि वर्ग के हैं, वो भी, हर व्यक्ति उनको देख के, उनको मिल के, उनके चारों ओर एक ऐसा ऑरा है, एक ऐसा सानिध्य का वो है चारों ओर चक्र, उसमें हर व्यक्ति कृतकार्य महसूस करता है। कृतकार्य का मतलब जिस काम के लिए मैं इनके पास आया हूं ऐसा लगता है कि मेरा कार्य हो गया। ज्ञान वैराग्य यौश्चैव। ज्ञान उनमें कितना था ये हम सबको मालूम है, वो तो ज्ञान के एक प्रकार से साक्षात गुरु थे। भरत को किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान के संदेश दिए हैं, जब भरत मिलाप को हम बोलते हैं, जब वो गए हैं चित्रकूट में, वो सबको मालूम है कि राज धर्म के बारे में, परिवार धर्म के बारे में, उन सब के बारे में भरत को कितना लंबा उन्होंने अपनी ओर से ज्ञान के संदेश दिए हैं। वैराग्य
इसके बारे में कुछ कहने की स्थिति नहीं है। एक व्यक्ति जिसको राज्याभिषेक होना है और राज्याभिषेक के ही दिन उसको पता लग जाए कि नहीं तुमको वनवास होना है, उस वैरागी की स्थिति देखिए उस व्यक्ति की। इसको थोड़ा सा इस चीज से हम देखें कि श्री राम जो है ये जब इनका विवाह हो गया तो गृहस्थ आश्रमी हो गए। उससे पहले कभी जब गुरुकुल में पढ़ते रहे तो ब्रह्मचर्य आश्रमी थे। वन के लिए आदेश मिल गया, वन में जाने के लिए तैयार हैं तो वानप्रस्थी हो गए। लेकिन साथ में बात क्या विशेष आती है कि मन उनका कितना संन्यास्त है। एक सन्यासी जैसा व्यक्ति ही इस प्रकार से वैराग्यपूर्ण भावना के कारण जरा भी विचलित नहीं हो रहा है। कहीं भी उनके चेहरे पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं इस प्रकार की कोई ऐसी भावना नहीं लग रही जो कोई व्यक्ति ये महसूस कर रहा हो कि राम दुखी हो रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? ये सन्यास होता है, एक परिस्थितिवश, एक होता है मनस्थितिवश। मनस्थिति से वो सन्यासी हैं, परिस्थितियों से वानप्रस्थी हैं, और उनका जो अपना जीवन का वो है वो गृहस्थी भी है, ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर चुके हैं। तो ये एक व्यक्ति चारों आश्रमों को अपने जीवन में जी रहा है जीवंत रूप में। ऐसा उदाहरण हमको श्री राम के अतिरिक्त कोई मिलता नहीं। तो उन्होंने कहा यौश्चैव षण्णा भग इतीर्णा, जिसके अंदर ये 6 भग हैं। षण्णा का मतलब 6, भग इतीर्णा, ये जो बताए गए हैं ये जिसके अंदर में 6 भग मिलते हो तो हम क्या कहेंगे उसको? गाड़ी है तो गाड़ीवान है, धन है तो धनवान है, भग है तो भगवान है। तो मुझे नहीं मालूम है कि लोगों ने इसके साथ में और दुनिया भर के कितने उपालंब जोड़ दिए, और लोगों ने, चूंकि भगवान शब्द समानार्थक है, ईश्वर के लिए भी प्रयोग होता है। ईश्वर तो संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी है, उसके पास तो 6 की गिनती नहीं है, उसके पास तो असंख्य भाग हैं। लेकिन पुरुषों में कोई व्यक्ति अगर भगवान कहलाने का अधिकारी बनता है तो उसके लिए ब्रह्म पुराण ने ही निर्देश किया कि उसके पास 6 भग भी हैं जो कि सामान्यतः व्यक्तियों में नहीं मिलते हैं। उसको भी हम भगवान कह सकते हैं, वो भगवान कहलाने का अधिकारी होता है। इसलिए बंधुओं, हम लोग स्पष्ट दृष्टिकोण रखना सीखें। भगवान कहते ही हम सब लोग सीधा ईश्वर पे जाते हैं। अरे ईश्वर ने तो हमको बनाया है, हम ईश्वर के समतुल्य कैसे हो सकते हैं? ईश्वर के गुणों को धारण करने के लिए गायत्री मंत्र में रोज हम प्रार्थना करते हैं, धियो यो न प्रचोदयात्, कि आपका ये जो सूर्य के समान तेज है इसको मैं धारण करने का संकल्प करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बुद्धि को आप जो है सन्मार्ग की ओर, ज्योति की ओर ले जाइए। तो ये सब तो केवल प्रार्थना करना हमारे वश में है, पर कोई व्यक्ति पिता के स्थान पे ही पिता बन जाए ये तो होता ही नहीं है। तो परम पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन परम पिता ने अपनी कृपा से समय समय पे समाज की आवश्यकता को देखते हुए विशिष्ट गुणों के साथ युक्त अपनी संतान को जन्म दिया है। इसको हमारे लोग अवतार कह के अगर अपने को संतुष्ट करना चाहते हैं तो मुझे उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यथार्थ के जानने वालों का ये आग्रह होना चाहिए और उनकी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो ये समझें कि अवतार क्या है। अब हम श्री राम के जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। बहन जी ने संकेत भी किया था, महाराजा दशरथ काफी आयु के बाद भी निसंतान है। एक ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको अपने कुल को भी चलाना है, राज्य की भी व्यवस्था देखनी है, संतान की इच्छा स्वाभाविक है। और जिस प्रकार से हम अपने यहाँ पर संस्कार विधि में भी अन्य अपने वैदिक वांग्मय में देखते हैं कि कोई इष्टि करके, जिसको हम सकाम यज्ञ बोलते हैं, सकाम का मतलब है कामना के सहित, तो उसको हमने एक पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र की इच्छा के लिए जो यज्ञ किया गया, उस समय जो भी वहां पर श्रेष्ठ उस समय ऋषि मुनि थे, उन्होंने आके उनसे कहा राजन अगर आप ये पुत्रेष्टि यज्ञ करें तो हो सकता है ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और वही हुआ, विधि विधान से हुआ, सब कुछ हुआ होगा, आहुतियां भी वही डाली गई होंगी जो उस समय की उस इष्टि यज्ञ के लिए आवश्यक होंगी। तो ईश्वर ने कृपा की, और कृपा ऐसी की कि तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। तो इस प्रकार से वैदिक जो हम मान्यता की बात कर रहे हैं, इसका सबसे पहला हमको सार्थकता तो पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से दिखती है। वैदिक मान्यता में हर राजा का भी बच्चा हो, रंक का भी बच्चा हो, उसको अपने घर में, रनिवास में या राजमहल में रह के शिक्षा नहीं प्राप्त करनी हो। और इसी प्रकार से ये चारों भाई, उस समय की वैदिक व्यवस्था का ये हमको प्रमाण मिलता है कि वो चारों भाई गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त की, और गुरुकुल में सामान्य शिक्षा नहीं प्राप्त की, उन्होंने शस्त्र की और शास्त्र की दोनों की प्रवीणता प्राप्त। ये हमारी गुरुकुलीय परंपरा का उस समय का आदर का एक बड़ा उज्जवल उदाहरण मिलता है। उसके बाद में उनका विवाह हुआ,
विवाह के लिए देखिए बिल्कुल उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक वैदिक मान्यताएं हैं उसी के अनुसार से उनके स्वयं जो ऋषि हैं वो उनको आश्रम से ही मिथिला ले गए। महाराजा दशरथ को तो मालूम भी नहीं है, और वहां उनको ले गए कि चलो मैं तुमको एक मिथिला के अंदर में एक ऐसी वहां पे प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है कि आज तक कोई सफल नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हारे को एक बार वो तुमको धनुष दिखाना चाहता हूँ। शिष्य हैं, आचार्य का आदेश है, चले गए। वहां जाके उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि देखो बेटा ये इस प्रकार का है, और ये महाराजा जनक हैं, इन्होंने इस प्रकार का एक मन में संकल्प लिया है, और ये ऐसा संकल्प ले लिया है कि ये इनके गले का संकट बन गया। अभी तक इनको ऐसा कोई योद्धा शूरवीर नहीं मिला जिसको ये मान के चल सके कि ये मेरी पुत्री के लिए सुयोग्य वर है। इस स्थान पर बंधुओं में आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। हम सब लोग इस बात के आदी हैं कि ये सीता का स्वयंवर था। स्वयंवर उसको कहते हैं जहां पर किसी भी वधु को स्वयं अपना वर चुनने का एक स्वातंत्र होता है। आप बताइए सीता के विवाह में कहाँ सीता जी को इस प्रकार की अनुमति है, कहाँ स्वतंत्रता है? संकल्प लिया है उनके पिता ने, और पुत्री बिल्कुल एक आज्ञाकारी और सदाचारी पुत्री होने के कारण पिता के संकल्प से बंधी हुई है। वाल्मीकि इस बात की चर्चा करते हैं, जब श्री राम मिथिला में जाते हैं, 2 दिन ठहरते हैं, कहीं पर वहां पर सीता उनको देखती है तो एक जैसा मन में भाव उठता है जिसको बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट। सीता के मन में हुआ कि अगर ये जो बड़ा इतना सुंदर यहाँ पर ये युवक मुझको दिख रहे हैं, हे ईश्वर अगर ये मुझे पति रूप में मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। केवल ईश्वर से कामना कर रही है, स्वयंवर नहीं है कि सीधा जाके उसको कहे अपने पिता को कि ये आ गए हैं और मैं इनके गले में ये माला डालना चाहती हूँ, इनको अपना वर चुनती हूँ। ऐसी मर्यादा भंग नहीं होती है। बाकायदा उस धनुष यज्ञ का, धनुष का जिसको यज्ञ का अर्थ केवल क्या है कि धनुष के बारे में जो महाराजा जनक ने संकल्प लिए हुए हैं, उन संकल्प की पूर्ति के लिए एक वहां पर परीक्षण होता है। ये परीक्षण के लिए महाराज विश्वामित्र क्यों लेके गए? क्योंकि उनको ये मालूम है कि मैंने जितना इनको आज तक शस्त्र और शास्त्र में प्रवीणता प्राप्त कराई है, मेरा ये आत्मविश्वास है कि मेरा ये शिष्य राम इस कार्य को सुगमता से कर सकता है। प्रतिष्ठा सबकी दांव पे लगी हुई है, आप लोग जरा देखने का प्रयास कीजिए। लेकिन विश्वामित्र इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और आत्मविश्वास से भर के राजा जनक को कहते हैं कि अगर आप अनुमति दें तो मेरे ये शिष्य हैं यहाँ पर, इनको आप जो अनुमति दें, इनको जरा सा अपना धनुष दिखाइए। बार बार ये कहा जाता है वो शिव जी का धनुष था। अब फिर शिव की कल्पना करते हैं तो फिर हम लोग पौराणिक जगत में चले जाते हैं। शिव का अर्थ यह है जो कल्याणकारी, और जिस समय की हम बात कह रहे हैं उस समय एक देवताओं का भी राज्य था। हमारे यहाँ पे आर्य संस्कृति का अवध केंद्र था, देव संस्कृति का जो केंद्र था वो हिमालय में था, त्रिविष्टप में, और उसी का ही एक भाग जो है ये जनक का जो मिथिलापुरी है वो भी देव संस्कृति की उपासक। तो जो वहां पर उस समय कभी राज करते रहे होंगे देवों के कैलाश पे, उनका नाम शिव होगा उन राजा का। लेकिन हम लोगों ने मालूम नहीं क्या क्या कल्पनाएं घड़ी हुई है। आज मेरा इस छोटे से व्याख्यान में उन सारी कल्पनाओं का उच्छेद करना, उनका खंडन और मंडन करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को एक समय समय पर स्पष्टीकरण देके ये जानना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को यथार्थ का ज्ञान कैसे हो। थोड़ा सा अगर विश्लेषण करें तो होता है। देखिए, जब मैंने बताया कि सीता का स्वयंवर नहीं था, ये पिता का संकल्प था, और पिता ये चाहते थे कि मेरी जो ये पुत्री है ये स्वयं में इतनी शूरवीर है, और इतनी ही जो हर पिता को अपनी पुत्री में गुण नजर आते हैं, और जनक को तो उसके अंदर विशेष गुण नजर आते थे। तो उन्होंने ये संकल्प कर लिया था कि मैं एक ऐसे ही व्यक्ति से इसका विवाह करूंगा जो मेरी इस प्रकार के संकल्प को पूरा करके अपने युद्ध कौशल का, अपनी शक्ति का मुझको परिचय दे पाए। अब बंधुओं ये आता है कि धनुष तोड़ने की शर्त थी, इसके बारे में थोड़ा विचार करें। क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी एक ऐसे आयुध को जो ऐसा हो जो कि दुनिया में अद्वितीय हो, उसको तोड़वाने का प्रयास करता है क्या? बंधुओं, ये केवल धनुष पर संधान करने का परीक्षण, धनुष तोड़ने के लिए नहीं दिया जाता है। कोई भी चीज अगर आप किसी को देंगे तो उसको तोड़ने में उसका कौशल नहीं है, कौशल उसको संधान करने में। किसी भी क्षत्रिय की अगर परीक्षा लेनी है तो केवल क्या वायुबल की लेनी है, उसके युद्ध कौशल की लेनी है। हम लोग मालूम नहीं कितने छोटे छोटे भ्रमित होते हैं। जैसे ही उन्होंने, राम ने शिव जी का धनुष उठाया,
और हाथ में लिया और उसमें वो चढ़ाया, वो टूट गया। ये टूटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कब का रखा होगा, जीर्ण होगा। जब उन्होंने उसको इस प्रकार से कमान, धनुष का मतलब यही होता है जो अंडर प्रेशर एक कर्वेचर क्रिएट करता है, और जब उसके ऊपर में संधान करने का मतलब है कि उसको दबा के हमको एक कर्वेचर के रूप में दबा के उसके ऊपर में डोरी चढ़ानी होती है। इतना जब उन्होंने उपक्रम किया होगा वो स्वतः टूट गया, ये एक दुर्भाग्य है। और धनुष तोड़ने की परंपरा, धनुष तोड़ने का जो एक नियम और धनुष तोड़ने का संकल्प, ये बहुत ही अवैधिक कल्पनाएं हैं, अव्यवहारिक कल्पनाएं हैं, अस्वाभाविक कल्पनाएं। और किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा बुद्धि का कौशल्य लगाएं तो लगता है कि ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। हाँ, उन्होंने संधान करने का जो प्रयास करने का कौशल किया, वो डोरी लगाते ही संधान करने का उनकी तैयारी हो गई कि धनुष तैयार है। और जैसे ही उसके ऊपर में उन्होंने तीर लग के खींचने का, उसके टंकार को देखा, प्रत्यंचा को, वो टूट गया। तो टूट गया तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक अपने कौशल का परिचय दिया और जनक को संतुष्टि हो गई। जनक ने उसी समय अनुमति दी विश्वामित्र को कि मेरी शर्त जो है, मेरा संकल्प पूरा हुआ है, अब मैं आपसे ही निवेदन करता हूँ कि आप मेरी पुत्री को अपने इन शिष्य के लिए वधू के रूप में स्वीकार करें। अब देखिए फिर वहां पर मर्यादाओं का कितना बड़ा हमको प्रमाण मिलता है। विश्वामित्र ऋषि हैं और राजा जो है उस समय के ऋषियों का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन यहाँ पर तो एक विवाह की व्यवस्था करनी है। तुरंत विश्वामित्र ने कहा जनक से कि आप महाराजा दशरथ के पास में सूचना भिजवाइए। उनकी वहां से औपचारिक सहमति आती है, तब मैं समझूंगा कि ये विवाह जो है हम लोगों की ओर से एक कृत, जिसको बोलते हैं कि वागदान हो गया, सगाई जिसको हम बोलते हैं। विश्वामित्र स्वयं उसकी सहमति नहीं देते हैं। विश्वामित्र ये कहते हैं कि आपने अपनी ओर से जो प्रस्ताव रखा है, इनके जो पिता हैं, जब वो उसमें सहमति देंगे तो हम इसको मानेंगे कि ये एक विवाह कार्य के लिए बंधन हो। इन मर्यादाओं का पालन होता है। महाराज दशरथ आते हैं, स्वयं आते हैं, और उसी समय विश्वामित्र जनक को कहते हैं तुम्हारे भाई कुशध्वज हैं, उनकी भी 3 पुत्रियां हैं, और 2 पुत्री उनकी हैं और 2 पुत्री तुम्हारी भी हैं। देखो ये सब जो आए हैं, 4 राजकुमार आए हैं, एक से एक बढ़ के हैं। मैं तुमको परामर्श देता हूँ कि तुम अपने भाई को भी समझाओ और स्वयं अपनी पत्नी को भी समझाओ, और उनको कहो कि ये 4 पुरुष आए हैं और 4 ही तुम्हारी कन्याएं हैं। अगर तुम चाहो तो आज ही इस कन्या ऋण से उऋण हो सकते हो। तुम चारों को इनको अपने दामाद के रूप में स्वीकार करो। हम सबको मालूम है ये क्या स्थिति हुई है। तो बंधुओं, हम लोगों को समझना चाहिए कि स्वयंवर क्या होता है। क्या वास्तव में सीता का स्वयंवर था? ये तो रण कौशल की नीति का एक प्रदर्शन था, और जिसके लिए उनके पिता स्वयं निश्चय करके बैठे थे कि मेरी ये पुत्री वीर्य शुल्का है। वीर्य शुल्का का आप लोग शब्द स्मरण कीजिए। वो ये कहते हैं कि मेरी ये आत्मजा पुत्री सीता। आत्मजा का मतलब क्या है? मेरे शरीर के अंग, मेरे वीर्य से उत्पन्न है। ये लोगों ने क्या कहा है? वो हल चलाने से जमीन में से निकली। सीता शब्द का अर्थ ही हल की नोक होती है, और जो रेखा बनती है भूमि में उसको भी सीता कहते हैं, क्योंकि हल की नोक से बनती है। लोगों ने क्या उसके साथ में मनगढ़ंत कहानियां जोड़ दी हैं। हम लोगों को इन सब मनगढ़ंत कहानियों से बाहर अगर हम नहीं आएंगे तो हम यही मानते रहेंगे कि भूमि से उत्पन्न हुई है और अंत में भूमि में ही समा गई। अरे भूमि से उत्पन्न तो हम सब होते हैं। आपका और मेरा शरीर ये ईश्वर की दी हुई मिट्टी से ही बना हुआ है, और अंत में इस शरीर को मिट्टी में ही मिल जाना है। और इसीलिए मृत्यु शब्द का अर्थ होता है मृदा। मृदा का मतलब है मिट्टी, और यू का अर्थ है मिल जाना। मृत्यु किसको कहते हैं? पंचभूत तत्व से बना हुआ ये शरीर, जो प्रकृति के पंचभूत तत्व से बना हुआ है, वो मिट्टी से ही तो बना हुआ है। हम सब लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं कि हम मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी का घट है हमारा। और सीता के लिए मालूम नहीं क्या क्या कहानियां जोड़ते हैं हम। सीता कोई अलग विचित्र महिला है क्या? वो भी इसी तरह से प्रकृति के पंचभूत तत्व से माता के गर्भ से जन्म लिया है। और जनक उसको कह रहे हैं कि मेरी आत्मजा वीर्य शुल्का है। वीर्य शुल्का का मतलब एक ऐसा योग्य वर मैं ढूंढ रहा हूं जो इतना वीर्यमान हो कि वो यहाँ पर आके मेरे को संतुष्ट कर सके कि हाँ, मेरी कन्या के लिए ये सुयोग्यतम वर है। श्री राम ने उस शर्त को पूरा किया। बाद में और बहुत सी कहानियां परशुराम की, और वो सब मैं पूरा जीवन वृत्तांत आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे ही वापस उसके बाद आते हैं, कुछ वर्ष रहते हैं, उस समय महारानी कैकेयी ने, उनके मन में जो भी विचार आया, लोग मंथरा को उसका दोष देते हैं। हमने इनके साथ में कहानी किससे बहुत जोड़े। अगर हम ये मान के चलें कि मंथरा ने कैकेयी की मति को फेरा है,
तो यहाँ पर जितनी बहनें मेरी श्रोता के रूप में सुन रही हैं और देख रही हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। इसके अंदर एक बहुत बड़ा मार्मिक संदेश छुपा है। मंथरा अगर आई थी तो कैकेयी के साथ ऐसे आई थी जैसे कि किसी वधू के साथ दहेज आता है, और वहीं पर वो रहती थी हमेशा। आप ये मान के चलिए कि पितृकुल की कोई दासी अगर वधू के साथ में निरंतर रहती है, तो वधू तो आके इस परिवार के अंदर अपने आप को आत्मसात करने के लिए आई है, लेकिन जो उसके साथ में उसकी दासी आई है वो आत्मसात करने के लिए नहीं आई है। वो उसका हमेशा उसकी जो लॉयल्टी रहेगी वो पितृकुल की वहीं रहेगी जिन्होंने उसको भेजा है, और वो अपनी ही उस पुत्री को जिसके साथ वो आई है उसके हितों का ही संरक्षण करने में अपनी सारी बुद्धि लगाई। अगर मंथरा ने ऐसा किया तो मंथरा ने केवल इसलिए किया कि अगर तेरा पुत्र राजा बनेगा तो तू राज महारानी कहलाएगी, राजमाता कहलाएगी, और अगर तेरा पुत्र नहीं बना तो तू हमेशा कौशल्या के सामने एक सेकंड ग्रेड रानी रहेगी। क्यों कहा उसने? क्योंकि वो पितृकुल के और उसके व्यक्तिगत स्वार्थ के हितों का साधन करने के लिए आई है। इसलिए मार्मिक संदेश क्या मिलता है? जो भी वधू एक बार अपने पितृकुल को छोड़ के अपने ससुराल में आ जाती है, अगर उसके बाद भी वो पितृकुल के ही सम्मति और परामर्श में रहती है, जैसा आजकल हम बहुत देखते हैं, लड़कियां शादी होने के बाद में पता लगता है कि दिन में 4-4 घंटे जो है अपने मायके में ही फोन पे लगी रहती है। छोटी छोटी बातों की सूचना जो है अपने मायके को देती हैं। आज मेरे घर में ये खाना बना है, आज मेरे घर में ये हुआ है, आज मेरे घर में माताजी पिताजी के बीच में थोड़ा ये विवाद हुआ है, आज मेरी नंद से ये सब हुआ है। एक एक चीज जो उनको बताती है, उनके घर विनाश के कगार पे बैठे, क्योंकि वो वहां से धान बो के निकली है। इसका मतलब अपनी जड़ वहां से उखाड़ के लाई है और यहाँ पे लाके उसको जड़ जमाना है। तो जो महिला अपने पितृकुल से अपनी जड़ को उखाड़ के नहीं आई है, वो अपनी ससुराल में जड़ को जमा भी नहीं सकती है। और इस प्रकार का ये दुविधा का मन को भयंकर और परिवारों को भयंकर विनाश के अंदर में धकेल देता। दूसरी इसके अंदर में हमारी जो वो है मान्यता कि कैकेयी ने श्री राम के कौशल को जाना था, इसलिए उन्होंने ऋषियों से परामर्श करके इनके लिए वनवास की आज्ञा दशरथ से बलात् दिलवाई। उन्होंने कहा ये मोहवश इसको नहीं भेजेंगे, लेकिन दशरथ के राज्य में जबकि वो चक्रवर्ती राजा थे, उस समय भी बहुत अराजकता थी, और अराजकता इस सीमा तक थी कि ऋषियों ने आके दरबार में बताया कि महाराज ये स्थिति हो गई है कि हमारे यज्ञों का विध्वंस हो जाता है। सारे ऋषियों को आज 1 इंच भूमि नहीं रह गई जहां वो यज्ञ कर सकें। कौन विध्वंस करते हैं? राक्षस लोग। राक्षस किसके प्रतिनिधि हैं? ये रावण के भेजे हुए अनुचर। दशरथ भी उनसे घबराते थे, दशरथ हिम्मत नहीं करते थे। दशरथ कह रहे हैं उनसे, जब विश्वामित्र उन बच्चों को मांगने आए थे कि महाराज छोड़ दीजिए मेरे बच्चों को, ये बालक है, मैं आपके साथ अपनी सेना लेके चलता हूँ। विश्वामित्र उनको उसी समय कहते हैं, मुझे तुम्हारी सेना से और तुम्हारे से सरोकार नहीं है, मुझे सरोकार तुम्हारे इन 2 युवा पुत्रों से। जो परिस्थितियां हुई, जिस प्रकार से राजा को मांग को राजा से लेके गए और उसके बाद में इतने कौशल हो गए, तो इसलिए वनवास की योजना एक ऋषियों के परामर्श के साथ कैकेयी ने बनाई। कैकेयी एक योद्धा महिला थी, अपने दशरथ महाराज के साथ में युद्धों में भाग लेती थी, और उस युद्ध में भाग लेने का ही बताते थे लोग कि उसको कैकेयी को दशरथ के प्राण बचाने के लिए 2 वर मिले थे। किस वही महिला को वर मिलेंगे? ये वही महिला को वर मिलेंगे जो अपने महाराज के साथ, अपने पति के साथ उसी प्रकार से युद्ध की कौशलता प्राप्त करके उसके साथ में युद्ध में प्रत्यक्ष भाग लेती हो। तीनों रानियों में केवल एक कैकेयी में ये कौशल्य था, और कैकेयी ने उस समय राष्ट्र की इस अराजकता की स्थिति को देख के उस समय दशरथ से बलात् उनको वनवास दिलाया, और उसका दंश क्या भोगा है आज तक हम उसको निंदा करते हैं। लाखों वर्ष हो गए, एक महिला ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और स्वाभिमान को चिंता ना करके अपयश की भागी बनके भी इस देश के अंदर में वो इतिहास रचा है कि अगर राम वन ना गए होते तो बनते भी नहीं जो अभी विजय जी ने बोला। आज हम उनको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आज भी याद कर रहे हैं, केवल इसलिए कि वो उस समय केवल एक राजा बन के नहीं रह गए, बल्कि वन के राजा बन के गए। और वो कौशल्या को जाके राम बोलते हैं, पिता देहि मई कानन राजू। ये देखिए सन्यासी मन, माँ को जाके रोते हुए नहीं बोल रहे हैं कि मेरा अधिकार छीन लिया है, वो तो ये कहते हैं माँ मुझे पिता ने जंगल का राज दिया है, ये तो एक सामान्य राजा यहाँ पे मैं अयोध्या का होता, मुझे तो उन्होंने संपूर्ण जितना भी मेरा राज्य है बाकी उस सब का राज दे दिया है। कैसा संन्यास्त मन है
भगवान राम को हम यहाँ रामनवमी में याद कर रहे हैं, तो जरा हम राम के गुणों के, अद्वितीय गुणों की चर्चा करें। अगर हम इन गुणों की चर्चा नहीं करते हैं तो बंधुओं, हम जो हैं बड़े अधूरे हैं और अभागे हैं। दूसरी बात अब मैं बताता हूं कि जब वो गए हैं वहां पर 14 वर्ष के लिए उनको वनवास मिला। 14 वर्ष वनवास में कहीं ये शर्त नहीं थी कि तुमको कहाँ रहना है, पर राम जैसा व्यक्ति उन 14 वर्ष को एक ऐसी विपत्ति को अवसर बनाता है। वो कहीं एक जगह आश्रम बना के नहीं बैठे रह गए। 14 वर्ष तक निरंतर, 13 वर्ष तक वो दुष्टों का संहार करते रहे, ऋषियों को अभय दान देते रहे। ऐसी स्थिति उन्होंने कर दी कि रावण को निरंतर चुनौतियां हर असुर के संहार पे जाती। एक भी असुर को मारते थे, क्योंकि वो बाली की संधि के कारण, रावण की और बाली की एक संधि हो गई। उस संधि के कारण रावण के ही बहुत से उनके अनुचर स्थान स्थान पे चौकियां बना के रहते थे, और बाली ने अपनी मूर्खता कही है या सदाशयता कही है, जो भी कुछ कहा होगा उसके बारे में उसने स्थान स्थान पे रावण को, अपने ही अनुचरों को, यहाँ पर जिनको हम खर दूषण के रूप में और शूर्पणखा के रूप में और किस किस के मारीच के रूप में जानते हैं, मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, पर पूरे भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार से असुरों की चौकियां विद्यमान थी, जैसा आज हमारे भारतवर्ष में स्थिति हम देखते हैं। भारतवर्ष में चप्पे चप्पे पे पाकिस्तान के प्रशंसक, बांग्लादेश के प्रशंसक, अन्य देशों के प्रशंसक, कोई ईसाई हैं, कोई मुसलमान हैं, लेकिन इस देश के प्रति राष्ट्र भक्ति न रख के वो दूसरे देशों के प्रति भक्ति रखते हैं। चप्पे चप्पे पे वो असुर विद्यमान है। उसी समय भी ये स्थिति थी, लेकिन राम ने ऐसा निरापद करके उन्होंने कहा कि मैं असुर निशाचर विहीन करूं जगमाही। अपना भुजा उठा के प्रण कह रहे हैं कि मैं निशाचर विहीन करूंगा इस धरती को, और उन्होंने ये करके दिखाया। और उसका दंश क्या भोगना पड़ा? उनका दंश उनको ये भोगना पड़ा कि रावण जैसे व्यक्ति ने उनकी पत्नी का, सीता का हरण कर। अब इस सीता के हरण के अंदर में भी एक छोटा सा मार्मिक संदेश है। हम सबको मालूम है कि श्री राम जब वहां पर उस मारीच ने हिरण का वेश बनाया, एक प्रकार का छलावा था। हिरण, कोई भी व्यक्ति हिरण पशु नहीं बन सकता है, लेकिन एक प्रकार की, इस प्रकार की उसको छलावा, उसको मृग मरीचिका बोलते हैं। मृग भी मरीचिका क्यों बोलते हैं? कि मृग स्वयं अपनी कस्तूरी अपने शरीर में धारण करता है, लेकिन भ्रम में रह के सारी दुनिया में भ्रमण करता है और अंततः भाग भाग के ही मर जाता है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने निकट में किसी बात को, सत्य को नहीं जानते और असत्य के पीछे दौड़ते हैं, तो वो मृग मरीचिका होती है। तो इसी प्रकार से वो मारीच ने जो भी एक वेश बनाया होगा, सीता के मन में कौतूहल हुआ। सीता ने कहा मुझको आप ये ला के दो। वो पुरुष था या पशु था, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं, लेकिन लक्ष्मण को नियुक्त करके गए राम की, देखो ये राज्य, ये सारा स्थान जो है असुरों से भरा पड़ा है, मालूम नहीं क्या होगा, तुम्हारी भाभी को तुम अकेले मत छोड़ो। लक्ष्मण वहां पर हैं। फिर वहां से आवाज आ रही है, मारीच मरते मरते बोल रहा है, हा राम, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। सीता विचलित हो जाती, जिसको हम जगत जननी सीता माता कहते हैं। जरा आप उस समय उसका अमर्यादापूर्ण आचरण पे विचार कीजिए। लक्ष्मण बार बार कह रहे हैं कि भाभी आप चिंता मत करिए, भैया में इतनी सामर्थ्य है, कोई साधारण व्यक्ति क्या उनका बिगाड़ सकता है, ये कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ है। पर सीता उनको क्या शब्द बोलती हैं, ये आज भी इतने निंदनीय शब्द हैं कि जगत माता के मुंह से भी अगर निकला तो उसका दंड क्या भुगता। उन्होंने कहा कि मैं तुमको इतने वर्षों से देखती आ रही हूँ, और मुझे ये अनुमान है कि तुम बजाय, इसलिए तुम केवल मेरे पे कुदृष्टि रखते हो, इसलिए तुम अपने भाई के साथ तुमने वनवास स्वीकार किया, और तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे भाई नहीं कुशल लौट के आए। इतना जब सुना है तो लक्ष्मण ने कहा, माता आपने मेरे को आज हृदय को विदीर्ण कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक क्षण भी रुक नहीं सकता, अब तो ईश्वर ही आपकी रक्षा करेंगे। आपने मुझ पर वो लांछन लगाए। बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बहुत सी मेरी पुत्रियों की और मेरी बहनों की आयु की बहनें सुन रही, जब स्त्री कभी भी मर्यादापूर्ण आचरण जरा भी छोड़ेगी, उसका बहुत भयानक दंश होता है। कैकेयी ने मर्यादा छोड़ी तो क्या भयानक दंश हुआ, और सीता ने जब मर्यादा का उल्लंघन किया, सीता एक संत का जब अपमान किया, तो फिर असुर तो आना ही था। एक संत जैसे लक्ष्मण को, जिसको इतने वर्षों से, 13 वर्षों से देख रही थी, पर उसकी सारी की हुई तपस्या को 1 मिनट में विनष्ट कर दिया और लक्ष्मण को वहां से जाने पे बाध्य कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि जब आप किसी संत का अपमान करेंगे, साधु का अपमान करेंगे, तो निश्चित रूप से साधु के वेश में कोई ना कोई असुर जरूर प्रवेश करेगा। और आज भी हम अपने देश में वही स्थिति देख रहे हैं। हिंदू समाज की भी यही स्थिति है।
हम अपने साधु संतों का अपमान करते हैं और उसी का परिणाम ये होता है कि जो नकली साधु हैं, जो आज आसाराम बापू और पता नहीं किस किस के नाम से जो हम सब जानते हैं और भी कितने वृंदावन में भरे पड़े हैं, उन सब के प्रति सम्मान रखते हैं। और जिसमें मुझे नाम याद आ रहे हैं, मुरारी बापू हैं, कुछ दो एक महिलाएं हैं, मैं उन सब के नाम किस किस के याद कराऊं। सबको हमको मालूम है कि इस प्रकार के ढोंगी साधु जो है वो हिंदू समाज में प्रविष्ट कर गए हैं और हिंदू समाज को दीमक के रूप में खोखला करते जा रहे हैं। केवल किस कारण से कि हम असली साधु का अपमान करके और नकली साधुओं को आने का एक अवसर देते हैं। राम के इस जीवन में, रामायण के जीवन में पदे पदे हमारे पास इतने संदेश हैं, यदि उन संदेशों के हम केवल अपने जीवन में अंगीकार करते रहें और केवल उनकी मूर्ति बना के और चित्र को बना के माला चढ़ाने तक ही ना सीमित रहें, उनके गुणों को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करें, तो बंधुओं हिंदू समाज की शोचनीय स्थिति ना हो। बालीवध को जब उन्होंने किया, सुग्रीव का सहायता लेके सुग्रीव को सहायता दी, सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया। अब मैं इस विषय को जल्दी जल्दी, क्योंकि समय की सीमा है, तो मैं बहुत जल्दी इसका पटाक्षेप करके एक किसी निर्णय पे आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ। सुग्रीव की सहायता से उन्होंने रावण के ऊपर में आक्रमण किया। रावण के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण किया, तो उससे पहले भी वहां पर रावण को एक संदेश भेजना। श्री हनुमान उनका संदेश लेके वहां पर जा रहे हैं। अब इसके अंदर में मैं आप लोगों को एक भ्रांति का निवारण करना चाहता हूँ। हनुमान के बारे में हम लोगों ने मालूम नहीं किस प्रकार की अनर्गल कल्पनाएं की हुई है। मुझे नहीं मालूम है, जितने श्रोता सुन रहे हैं वो भी उस प्रकार की कल्पनाओं से ग्रसित होंगे। हमने हनुमान को एक पशु माना है, एक बंदर माना है, जिसके पूंछ दिखाई है। पूंछ दिखाना किसको कहते हैं? पूंछ किसको कहते हैं? आज हमारे बंधु अनिल आर्य जी की बड़ी समाज में पूंछ है, बहुत प्रतिष्ठा है इनकी। क्या करें आप, समझ में आप लोग बताइए, क्या इनके चित्र के अंदर में एक पशु के रूप में पूंछ लगा दें? उससे क्या अनिल जी का चित्रण ज्यादा सार्थक हो जाएगा? समाज के अंदर जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उनके कार्यों के कारण उनकी पूंछ होती है। मेरे परिवार के अंदर में जो मेरे घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसकी पूंछ होती है। हर व्यक्ति उससे पूंछ के काम करता है। हम लोगों ने उस पूंछ को क्या बना दिया? बंधुओं, ईश्वर ने दो चीज दी हैं। रावण को मूंछ दी थी, वो उसका संकल्प है। हनुमान को पूंछ दी थी, वो उसकी उपलब्धि है। तो हनुमान की पूंछ वो पूंछ नहीं है जिसको हम पशु के रूप में पूंछ मानते हैं। ये उसके वस्त्रों का एक आभूषण था। किस प्रकार से हनुमान को, जरा मैं जो स्मरणीय करा रहा हूं, हनुमान को केवल इस उद्देश्य से भेजा गया था कि आपने सीता की खोज करके वापस। किसी ने रामदूत बना के हनुमान को नहीं भेजा है। आप लोग इसके लिए विश्लेषण करके पढ़ने का अभ्यास डालिए। किसी ने नहीं कहा कि तुम रावण के दरबार में जाके रामदूत के रूप में अपनी प्रस्तुति करना। अगर ऐसा किया होता तो वो सीता की खोज बाद में करते, पहले रावण के दरबार में जाते। लेकिन जब उनको वहां पर इस प्रकार की परिस्थिति दिखी और सीता ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तो जाना स्वीकार नहीं करती, यहीं मर जाना पसंद करूंगी, तब उनको अनुमान हो गया, हनुमान को, कि बिना युद्ध के सीता माता यहाँ से जाने वाली नहीं है। तभी उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं दूत की भूमिका स्वयं अंगीकार करूंगा। जिसको हम कहेंगे कि आदमी को आपने एक काम के लिए भेजा, वो 100 काम करके आने की इच्छा रखता है। इसलिए आज हम हनुमान को श्री राम से भी ज्यादा आराध्य मानते हैं। श्री राम के जितने भी दुनिया के अंदर मंदिर होंगे, आप कल्पना कीजिए हनुमान के मंदिर उससे कई गुना ज्यादा होंगे। कई दुनिया में उदाहरण मिलता है कि प्रभु से ज्यादा प्रभुताई उनके सेवक की है। केवल इसलिए है कि सुंदर कांड के अंदर हनुमान के कर्मों के सौंदर्य का वर्णन है। हम लोगों ने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि 6 कांड जो रामायण में है, उसके अंदर एक कांड को सुंदर कांड क्यों कहा। बाकी सब कोई अवस्था के कांड हैं, कोई स्थान के कांड है। एक कांड है जिसमें ना अवस्था की चर्चा है, ना किसी स्थान की चर्चा है। लेकिन हम लोगों ने, किसी ने आज तक ये बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि वाल्मीकि ने भी इसको सुंदर कांड कहा, तुलसी भी उसको सुंदर कांड कह रहे हैं। सुंदरता क्या है? सारी लंका को उजाड़ देना, राक्षसों को मार देना, इसमें सुंदरता है? एक किसी भी पूरे भरे पूरे राज्य के अंदर में आग लगा देना, इसमें कोई सुंदरता दिखती है? लेकिन किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया कि लेखक का इसके पीछे अभिप्राय क्या आ रहा होगा। बंधुओं, सुंदरता भरी पड़ी है। सुंदरता वो है जिस सुंदरता का मैंने अभी संकेत किया। उसी समय हनुमान ने निश्चय कर लिया कि अब मैं दूत की भूमिका अंगीकार करके शत्रु को अपने महाराज की, अपने प्रभु की शक्ति का परिचय देके जाऊंगा और स्वयं उसके दरबार में जाके उसकी शक्ति का परिचय लूंगा। और इसलिए उन्होंने स्वयं को रामदूत के रूप में अपनी भूमिका अंगीकार करके, जिसमें उनके प्राण भी जा सकते थे, उन्होंने अक्षय कुमार को मार दिया और सेनाओं को मार दिया, लेकिन मेघनाथ को मारा नहीं। पीछे योजना थी कि मेघनाथ ही व्यक्ति है, युवराज है, ये मुझको बांध के सीधा का सीधा महाराज के सामने पेश करेगा।
एक अवसर बनाया विपत्ति को, ये हनुमान ने किया है। तो हम जितना हम राम को पूजते हैं, हनुमान को उससे भी ज्यादा इसलिए पूजते हैं। तो मैं एक संकेत रूप में बताया, और किस प्रकार से उनकी प्राण की रक्षा हुई, विभीषण ने उनके लिए कहा। रावण ने कहा इस व्यक्ति का वध कर दो, उसने कहा महाराज दूत अवध्य होता है। एक केवल दूत की भूमिका अंगीकार करने से, विभीषण जैसे व्यक्ति को अपना मित्र पहले बना देने से हनुमान के प्राण बच सके, नहीं तो किसी भी जासूस को केवल मृत्यु दंड मिलता है। हनुमान स्वयं अपने आप को जासूस के रूप में नहीं, रामदूत के रूप में रावण दरबार में खुद प्रस्तुत करते हैं। इस सब के बाद में हम क्या देख रहे हैं, सुग्रीव को राज्य दे दिया, विभीषण को राज्य दे दिया। राम के मन में जरा सा भी प्रलोभन नहीं, उनके मन में ये प्रलोभन नहीं है। वो लक्ष्मण कह भी रहे हैं उनसे कि भाई इतनी स्वर्ण की लंका है, तो क्या कह रहे हैं राम, स्वर्ण अक्षर में लिखने का है, जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि करिए। ये सोने की लंका भी लक्ष्मण मुझे रुचिकर नहीं लगती। ऐसा वैरागी, ऐसा सन्यासी व्यक्ति जिसको हम गृहस्थी भी जानते हैं, जिसको वानप्रस्थी भी जानते हैं, पर उसके सन्यासी स्वरूप को जानते तो हैं पर मानते नहीं है। इन सब चीजों को अगर हम देखें तो चार आश्रमों का सम्मिश्रण हमको मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति हमको केवल एक श्री राम के रूप में, उसी के दोनों का राज्य लेके। आज उसके बाद में एक बड़ा छोटा सा प्रश्न है, सीता की अग्नि परीक्षा। इस पे हमारा हिंदू समाज बड़ा विचलित रहता है। बंधुओं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि केवल 6 कांड वाल्मीकि ने लिखे हैं और 6 ही कांड तुलसी ने लिखे हैं। और तुलसी ने अगर उत्तर कांड बाद में जोड़ भी दिया है, उत्तर का मतलब होता है पीछे, जैसे कोई व्यक्ति के बाद में जो उत्तराधिकारी होता है, इसका मतलब उसके जाने के बाद में जिसको अधिकार मिलते हैं उत्तराधिकारी। तो 6 कांड तुलसी ने लिखे, 6 कांड उन्होंने लिखे। तुलसी ने बाद में किसी भी बाध्यता से उसमें 7वां कांड भी लिखा, पर उसके अंदर में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि राम ने सीता को किसी धोबी के कहने से इस प्रकार से वन में भेज दिया हो। ये लांछन केवल इसलिए लगाया गया है, ये लांछन केवल राम के चरित्र पर एक लांछन लगाने का कुत्सित प्रयास है। और ये हमारे वामपंथी बहुत से इतिहासकारों ने और उस समय के जितने भी हमारे बंधु रहे होंगे, वो इतने भयंकर दोष के दोषी हैं जिन्होंने राम जैसे एक ऐसे निश्चल चरित्र के ऊपर में इतने लांछन लगाने का प्रयास किया। सीता ने ये इच्छा व्यक्त की थी, महाराज आपका जो वो हुआ है गुरुकुल के अंदर में परंपरा, आपने गुरुकुल परंपरा से इतनी श्रेष्ठता प्राप्त की है, मैं भी ये चाहती हूँ कि अपने पुत्रों को जन्म किसी ऋषि के सानिध्य में किसी गुरुकुल के अंदर दूं। उस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए उन्होंने सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। उन्हीं वाल्मीकि जिन्होंने राज्याभिषेक के समय में इस रामायण की रचना की थी। इसलिए वाल्मीकि की रामायण इतिहास है। उसके कितने हजारों लाखों साल बाद तुलसी की रामचरितमानस, आप लोग जरा इसके विषय में थोड़ा विचार कीजिए। रामायण शब्द का अर्थ है राम का अयन, अयन कहते हैं निवास को और अयन कहते हैं मार्ग को। राम का क्या पथ था, राम का क्या मार्ग था, वो वाल्मीकि ने लिखने का प्रयास किया इतिहास के रूप में। इसलिए वाल्मीकि ने कहीं भी उनको ईश्वर का अवतार नहीं कहा है। इसलिए उनकी दृष्टि में वो केवल एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम का मतलब सारी दुनिया में पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, जो मर्यादा का एक क्षण भी उल्लंघन नहीं करता है। तुलसी ने क्या कहा है, तुलसी ने रामायण नहीं कहा है। आज हम लोग सब भ्रमित हैं, जिसको पूछो वो बोलता है कि मैं तुलसी की रामायण पढ़ता हूँ। हमको सोचना चाहिए, तुलसी ने उसको कहा है रामचरितमानस। तुलसी ने कहीं आज तक उसमें रामायण शब्द नहीं लिखा। रामचरितमानस का अर्थ क्या है, राम के चरित्र को हम अपने मानस में उतारें। पर हम करते क्या हैं, सुंदरकांड का पाठ रखवाते हैं। किस लिए कि मेरा भाई से मुकदमा चल रहा था, आज 20 साल बाद मेरा मुकदमा तय हुआ है, अब भाई का अधिकार नहीं मेरा अधिकार हो गया, इसलिए क्या कर रहा हूँ सुंदरकांड। ये सुंदरकांड वो है जहाँ भाई भाई के लिए मरता है, और हम सुंदरकांड का विनियोग अपने जीवन में उसके लिए करते हैं कि मैंने भाई को मार दिया। बंधुओं, बहुत गिरावट की स्थिति है। हिंदू समाज को विचार करना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। अपने इन आदर्शों को, इन पारस पथरी हमारे पास है जिसको छुआए तो सोना बनता है, लेकिन हम लोग इतने अभागे हैं कि पारस पथरी को ही हमने खो दिया, और इस कारण से हम सोने के तो वंचित हो गए और पीतल के आभूषणों से अपने मन को संतुष्ट करते हैं। उससे हम अपनी आभा बढ़ाते हैं, अपने सौंदर्य को बढ़ाते हैं, और स्वर्ण का मूल्य नहीं जानते हैं। सारा जितना भी वो है, राम का एक चरित्र का उदाहरण देके मैं अपनी बात को समेटने का प्रयास करता हूँ। बाली का वध हुआ तो सुग्रीव को कह रहे हैं राम, मरणान तानी न वैराणी। बंधु, मरने के बाद में वैर नहीं रहता है, इसलिए अपने भाई का यथा योग्य, जैसा एक राजा के अनुकूल है, इसका संस्कार करो। और यही सलाह श्री राम जो है विभीषण को देते हैं। विभीषण ने कहा महाराज ये तो राक्षस था, उसने कहा नहीं,
मरणांतानि वैरान, मरने के बाद कोई वैर नहीं रहता। जाओ, मेरा आदेश है, तुम जाके इसको बिल्कुल राजा के हिसाब से बिल्कुल राज्योचित इसकी अंत्येष्टि करो। ये है वैदिक मर्यादाएं। बार बार ये कहना कि केवल वैदिक मर्यादाओं का पालन होता था, इतना कहने से पर्याप्त नहीं होता। मैंने आप लोगों को इस संक्षिप्त समय में कुछ बताने का प्रयास किया कि वैदिक मर्यादाओं का पालन किस प्रकार से श्री राम ने अपने जीवन में क्षण क्षण पे किया, और उसी के लिए एक इस प्रकार का कालजयी प्रसंग हमारे सामने हुआ, वो बता के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिस समय राम का राज्याभिषेक होता है, आप जरा देखिए, ये भारतवर्ष जो आर्यावर्त कहलाता था, बटा पड़ा था। 4 संस्कृतियों की मैंने आपसे चर्चा की है। एक देव संस्कृति है, जिसके प्रतिनिधि के रूप में हमको राजा जनक मिलते हैं मिथिलापुरी में, मिथिलेश के रूप में। एक अवधपुरी है, जिसके दशरथ के बाद में श्री राम राज्य राजा करते हैं। एक वानर संस्कृति है, जिसके बाली के बाद में अब सुग्रीव उसके राजा हैं। और एक राष्ट्र संस्कृति है, जिसका विभीषण राजा है। जरा राम के राज्याभिषेक के समय देखिए आप, आर्य संस्कृति के राजा का राज्याभिषेक हो रहा है और बाकी 3 संस्कृति के राजा वहां पर उसको चंवर डुला रहे हैं। स्वयं राजा जनक का प्रतिनिधि वहां पर है, स्वयं विभीषण वहां पर हैं, स्वयं सुग्रीव वहां पर हैं। इसको कहते हैं एक अखंड आर्यावर्त की स्थापना करना। ये राम राज्य कोई साधारण घटना नहीं है। संपूर्ण आर्यावर्त को जो इतना उस प्रकार से प्रताड़ित था, दंशित था, कष्ट में था और अराजकता में था, असुरों का संहार करके चारों संस्कृति को एक करके राज्याभिषेक के अवसर पर ऐसा कालजयी प्रसंग उपस्थित कर दिया कि आज तक इतिहास के अंदर ऐसी कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। बंधुओं, हम इन छोटे छोटे मानकों का मूल्यांकन करना सीखें। आज रामनवमी के अवसर पे आप लोगों को पुनः सभी को बहुत आप लोगों को साधुवाद देता हूँ कि हम राम का स्मरण कर रहे हैं केवल इसलिए कि नवमी का दिन है इन नवरात्र में और राम का जन्म हुआ था। ये साधारण घटना नहीं है। ये केवल राम का घटना जन्म नहीं हुआ था, एक ऐसे व्यक्ति का हुआ था जिसको लाखों साल बाद आज भी जैसे समुद्र के अंदर एक लाइट हाउस होता है और उस लाइट हाउस को देख के सारे जहाज अपने मार्ग का निश्चय कर लेते हैं रात्रि में भी कि किस दिशा में हमको जाना है। बंधुओं, हम अपने राम को इसी प्रकार से एक लाइट हाउस अपने जीवन का बनाएं, श्री कृष्ण को इसी प्रकार का बनाएं और उनकी ओर केवल अपने इस अंधकार तिमिर के अंदर में केवल दृष्टिकोण के लिए कि मुझे किस दिशा में जाना है, उस दिशा में जाना है जहां पर उनका ये सूर्य चमकता है। अगर इतना हम कर पाए तो बंधुओं, हमारा उनको याद करना और उनका हमारे जीवन में होना सार्थक होगा। मैं आप सबको पुनः अपनी ओर से शुभकामनाएं देके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रविदेव गुप्ता जी। आदरणीय श्री रविदेव गुप्ता जी का बहुत ही सुंदर उद्बोधन गुप्ता जी। सार्थकता तो आपको ग्रहण करने में, आपने सुंदर कहा, मेरे बोलना सार्थक हो गया। समझिए सुंदर कांड हो गया ये। आर्य रविंद्र गुप्ता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, बट मेरी आपसे जो भी आपने बात कही है, मेरा एक बहुत छोटा सा निवेदन है। ये जो संदेश आप दे रहे हैं, हम सबका भी कर्तव्य हो रहा है जो हम सुन रहे हैं कि इसको जन साधारण तक पहुंचाएं। बिल्कुल, लोगों में इतनी भ्रांतियां हैं। मैं जाता हूं, मैं बाहर भी जाता हूं, जगह जगह जाता हूं, मैं अपना प्रयास करता हूं एक दूसरे को पहुंचाए, दूसरा तीसरे को पहुंचाए, क्योंकि ये जो खास तौर से जो है ये भ्रांति जो उनको निष्कासित करने की है, ये इतनी गलत भ्रांति है कि लोगों का, हिंदुओं के पास उसका जवाब नहीं होता, उनका सिर झुक जाता है। और भाई साहब, केवल मैं इसीलिए निवेदन करता हूँ, आपने बिल्कुल सही बात कही है और मैं थोड़ा सा अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए एक काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ और आपकी जानकारी में दे रहा हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से निरंतर राम कथा कर रहा हूँ, जिसको लोग कहते हैं कि आर्य समाजी राम को नहीं मानते। मैं कृष्ण कथा कर रहा हूँ निरंतर और कई कई घंटे की करता हूँ। राम के जीवन के एक एक छोटे से छोटे उदाहरण को देकर बताता हूँ कि हमको क्या सीखना है। लेकिन भ्रमित कौन से हिंदू हैं? वो हिंदू हैं जिन्होंने पुराणों में इस सब का पोषण करके अपने आप को ऐसा बना दिया कि वो सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने सर। मुझसे ये सवाल, मैं टर्की में था, इस्तांबुल, मुझसे इसी तरह एक दो सवाल पूछे गए, क्योंकि आपकी तरह मैं तो बहुत छोटा सा तुच्छ सा राम का सेवक हूँ, बट मैं जवाब दे पाया, तब कुछ तसल्ली हुई, मेरी आत्मा को तसल्ली हुई। और सर ये संदेश हम अगर जैसे आज हम 70-75 जुड़े हैं, अगर हम हमारा परिवार हो गया, हम आगे एक एक को भी बताएंगे ना, तो इसका इतना असर होगा, प्रसार होगा कि जो हिंदू समाज के प्रति ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो वामपंथी लोगों ने
और जो कुछ दुराचारी लोगों ने इसको फैलाया हुआ है वो खत्म हो। मैं आर्य अनिल देव जी से भी प्रार्थना करूंगा कि इसको जन साधारण तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। मेरे लायक मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। मैं आप लोगों को एक सूचना जरूर देना आवश्यक समझता हूँ। अनिल आर्य जी को तो मालूम भी है, हमारा जो आर्य संदेश चैनल चलता है वो एक आर्य जगत का चैनल है। उसके ऊपर में राम कथा मेरी निरंतर प्रसारित होती है, रोज 12 बजे भी होती है और शाम को 7 बजे भी होती है, और लगभग उसके 24 एपिसोड हैं। 24 एपिसोड एक बार निरंतर प्रसारित होने के बाद फिर कुछ अवधि के बाद में फिर दोबारा से पुनः प्रसारित होते हैं। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि राम के उस कथा का जो प्रयास मैंने थोड़ा सा किया है उसको आप सुनिए, आपको लगेगा कि आपके हृदय की आवाज मेरे मुंह से निकल रही है। एक नम्र निवेदन, हाँ जी, एक नम्र निवेदन, आज का जो है वो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डालें तो सबको मिलेगा, आगे बढ़ेगा। ये सही बात रोज का कार्यक्रम अगले दिन अपलोड हो जाता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद रविदेव गुप्ता जी। मैं आज के मुख्य वक्ता आर्य रविदेव गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले के अध्यक्ष सोमरतन आर्य जी अपने विचार रखे। माता ईश्वर देवी जी अलवर से जुड़ी है, एक भजन, उसके बाद सोमरतन जी 2 मिनट, भाई जी एक आध भजन और फिर शांति पाठ करेंगे। डॉक्टर रजनी चावला जी का स्वागत। मैं अनिल जी आपके स्वास्थ्य की भी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप स्वयं रुग्ण हैं, लेकिन तभी भी इस कार्य को बड़े परिश्रम से कर रहे हैं। ये निष्ठा है आपकी। ईश्वर आपको जल्दी स्वस्थ करें, क्योंकि आप आर्य जगत की संपत्ति भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माता ईश्वर देवी जी अलवर से। हेलो, नमस्ते, आवाज आ रही है? आर्य जी बोलिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी की सबको हार्दिक बधाई। और काश हमारा जीवन राम की तरह बने, हम उनके चरित्र को अपनाएं, उनमें जो गुण थे वो हम जीवन में लाएं। सच्ची भक्ति यही है, सच्चा भजन भी यही है। एक छोटी सी बात याद आ रही है कि देखो, दशरथ तो डरते थे दुष्टों से, और राम ने 16 वर्ष की आयु में ही दुष्टों का संहार किया, यज्ञ की रक्षा की। यानी ये बल उनमें कहां से आया? तो संध्या और हवन करते थे, जिससे उनमें इतनी ताकत की 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुष्टों का संहार किया और यज्ञ की रक्षा की वन में। देखो, ये तेज, ये ओज, ये ताकत, ये बल, ये शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल उनको ये संध्या और हवन से ही आया था, जो उन्होंने दुष्टों का संहार किया। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, कोई बात नहीं, भजन सुना देंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कि एक बार ट्रेन में कुछ लोग यात्रा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति अपने भाई पर केस करने के लिए दूसरे शहर जा रहा था उस ट्रेन से बैठकर, कि मेरा भाई जमीन का हिस्सा मुझको, ये वाला इतना मुझको दे और इतना वो दे। दोनों भाइयों की लड़ाई थी उस जमीन के ऊपर, तो वो केस करने जा रहा था भाई पर। तो वो ट्रेन में जैसे बैठा, वहां एक संत बैठे और उन्होंने रामायण निकाली और उसका एक पढ़ना शुरू कर दिया। और खुदा ना खास्ता वो टॉपिक आया कि राम और भरत का संवाद, कि देखो राम कितना त्याग कर रहा है कि अपनी राजगद्दी को छोड़ के वन में जाने को तैयार, और भरत भी कितना त्याग कर रहा है कि वो राजगद्दी नहीं लेकर के, और उसको वो कह रहे एक भाई का, दोनों का कितना प्यार है कि वो राजगद्दी पे बैठना नहीं चाह रहा, और वो उसकी आज्ञा के लिए कहते मैं भी छोटा हूँ, मेरा अधिकार नहीं है, आप इस गद्दी पे बैठे ये लायक हो। तो कहते हैं कि इन भाइयों में इतना प्यार कि राजगद्दी के लिए भी वो भी नहीं बैठना चाह रहे, वो भी, और हम एक छोटी सी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। वो इतनी कहानी सुनते उसके दिमाग में आया कि मैं भाई पर केस करने जा रहा हूँ, और वो तो इतने बड़े राज्य को छोड़ रहा है अपने भाई के लिए। तो फिर वो एकदम उसका मन बदला, तो वापस आया और अपने भाई को कहता तुझे जितनी जमीन चाहिए तू ले ले, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, तेरी इच्छा है जो मुझे दे देना। उसने कहा तेरे में इतना चेंज कहाँ से आया, इतना बदलाव कहाँ से आया? तो वो बोला कि मैंने आज राम और भरत का संवाद सुना उस ट्रेन में, जब मैं तेरे ऊपर केस करने जा रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि एक तो भाई ऐसे थे और एक हम भाई एक जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों के हम जब जीवन के वो सुनते हैं तो निश्चित है कि हमारे जीवन में भी जरूर अंतर आता है। बस काश कि हम उनके बताए मार्ग पे चले। आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है जी, आ रही है। अच्छा।
नहीं भजन का टाइम हो तो बोलते हैं कोई सा, नहीं तो फिर ठीक है इतने। सुना दो, कोई बात नहीं, सुना दो आप जुड़े अलवर से। चलो भगवान का कोई सा जो निकल आया। जरा आ शरण में तू ओम की, जरा आ शरण में तू ओम की, मेरा ओम करुणा निधान है, कण कण में है वो रमा हुआ, कण कण में है वो रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान है, जरा आ शरण में तू ओम की, जरा आ शरण में तू ओम की। ऋषि मुनि भी पाके तर गए, योगी भी झोलियां भर गए, अंत नेति नेति हैं कर गए, अंत नेति नेति हैं कर गए। ये नाम इतना महान है, जरा आ शरण में तू ओम की, जरा आ शरण में तू ओम की। इस नाम से तू लगा लगन, दिन रात इसमें तू हो मगन, तुझे शक्ति एक मिल जाएगी, तुझे शक्ति एक मिल जाएगी। ये नाम मुक्ति का धाम है, जरा आ शरण में तू ओम की। ये नाम इतना महान है, इसमें भरा विज्ञान है, लहर लहर करती ये गान है, मेरे ओम का ही नाम है, जरा आ शरण में तू ओम की, जरा आ शरण में तू ओम की। इस नाम में इतना असर, दुख दर्द पीड़ा का ना है डर। जैसे अनिल जी अभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुए लेकिन फिर भी आ गए, क्योंकि ये सत्संग, ये परमात्मा, ये ओम, ये उसी का तो प्रभाव है जो रुकने नहीं देता। बीमारी में भी कहते तू चल, तो अपना कर्तव्य कर। देखो कितना महान है। इस नाम में इतना असर, दुख दर्द पीड़ा का ना है डर, इच्छा पूर्ण हो तेरी प्रभु, मेरे देवता का प्रमाण है, जरा आ शरण में तू ओम की। ले ले सहारा इस नाम का, बन जा तू भक्त भगवान का। ले ले सहारा इस नाम का, बन जा भक्त भगवान का। तेरे प्राण मुक्त हो जाएंगे, तेरे प्राण मुक्त हो जाएंगे। ये नाम मुक्ति का धाम है, जरा आ शरण में तू ओम की। मेरा ओम करुणा निधान है, कण कण में है वो रमा हुआ, कण कण में है वो रमा हुआ। पत्ते पत्ते में विद्यमान है, जरा आ शरण में तू ओम की।
बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे स्वस्थ रहो और हमेशा हमारे बीच में आते रहो और ये कार्यक्रम करवाते रहो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैं माता अनिल जी, ईश्वर देवी आपकी जी। अनुमति से 4-5 लोगों की उपस्थिति को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। हाँ एक जी, हाँ जी, करो। तो हमारे वहाँ से ग्रुप कैप्टन वहाँ महाबलेश्वर देशपांडे जी जुड़े हैं, सुंदरी सिद्धार्थ जी प्रोफेसर हैं पूना में, वो जुड़ी हैं, अमृतसर से जगदीश महाजन जी जुड़े हैं, मेरे एक मित्र सुरेंद्र मोहन गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, कर्नल मृदुल जुड़े हैं, मोहिनी मित्तल हैं, संजय खंडेलवाल हैं। ये कुछ नाम हैं जो मैंने देखा, जो मेरे अनुरोध पे या सूचना पे मिले आए होंगे। मैं आपकी ओर से उन सब का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज के अध्यक्ष शोभरतन आर्य जी अजमेर से जुड़े हो। आप कैप्टन देवव्रत जी पूर्व प्रधान सार्वदेशिक सभा के छोटे भाई हैं। शोभरतन आर्य जी जुड़े हुए हैं, तो अपनी बात रखें। अनिल जी, समय होगा तो बता देना। आप कौन? संतोष डाबर। चलो पहले आप बोल लो जब तक आती है। मैं बोल दूं? हाँ बोलो जी। अच्छा जी, ठीक है जी। सबको सादर नमस्ते जी। एक ऋषि का भजन बोल रही हूँ। चमकेंगे जब तलक सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद, तब तक ऋणी तुम्हारे। चमकेंगे जब तलक भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी, भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के खेवट पहुंचा दिया किनारे, हम हैं ऋणी तुम्हारे। चमकेंगे जब तलक सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद, तब तक ऋणी तुम्हारे। चमकेंगे जब तलक हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तू, हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तू, तूने हमारी खातिर सब कष्ट है सहारे, तूने हमारी खातिर सब कष्ट है सहारे, हम हैं ऋणी तुम्हारे। चमकेंगे जब तलक सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद, तब तक ऋणी तुम्हारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान दे कर, कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान दे कर, तेरी जान के भी दुश्मन तेरी जान से भी प्यारे, तेरी जान के भी दुश्मन तेरी जान से भी प्यारे, हम हैं ऋणी तुम्हारे। चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं
कब तक ऋणी तुम्हारे, तू दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, तू दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, तेरी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे, तेरी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे, हम हैं ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद, तब तक ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक तब तक ऋणी तुम्हारे। धन्यवाद जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष रावत जी। एक या दो भजन फिर शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे। अनिल जी आपको बहुत बहुत नमस्ते, हमारी शुभकामना आपको। धन्यवाद हरिओम जी। माता जनक अरोड़ा जी, प्रतिभा जी, मृदुला अग्रवाल जी। माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से आ जाए, उसके बाद एक भजन फिर शांति पाठ, केवल 2 भजन और होंगे। ओहो हाँ जी, बोलो माता जी। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी जी। 107 बैबी मन्नार में आने पर आपका स्वागत। मैं एक कविता रख रही हूँ जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम सिद्धि नाम। मेरा खुला है कि नहीं खुला? आवाज आ रही है अनिल जी? आवाज आ रही है जी आपकी, बोलो। अच्छा। आज्ञाकारी सपूत आदर्श भाई, शासक वहान थे राम। आज्ञाकारी सपूत आदर्श भाई, शासक महान थे राम। एक आदर्श पति का महाबलवान थे राम। विश्वासी मित्र धर्म पालक, पाप के शत्रु महान थे राम। विश्वासी मित्र धर्म पालक, पाप के शत्रु महान थे राम। मर्यादा पुरुषोत्तम दीन बंधु, वेदों के विद्वान थे राम। यति सती कर्म योगी, व सद्गुणों की खान थे राम। यति सती कर्म योगी व सद्गुणों की खान थे राम। उनके गुणों को देख लोग कहते थे भगवान है राम। उनके गुणों को लोग देख लोग कहते हैं भगवान थे राम। एक और अहंकारी रावण लंका का हुक्मरान था, इधर दूसरी ओर वनवासी राम बेसरो सामान था। फिर भी जुल्म से टक्कर ली राम, ऐसा मर्दे मैदान था। फिर भी जुल्म से टक्कर ली राम, ऐसा मर्दे मैदान था। साधन सीमित थे लेकिन राम इरादे की चट्टान था। साधन सीमित थे लेकिन राम इरादे की चट्टान था। जरूरत है उस महापुरुष के इस रूप को समझे। जरूरत है उस महापुरुष के इस रूप को समझे। उसके आदर्श और मर्यादा के स्वरूप को समझे। उसके आदर्श और मर्यादा के स्वरूप को समझे। उस महामानव से हमें बहुत सी प्रेरणा मिलती है। उस महामानव से हमें बहुत सी प्रेरणा मिलती है। बहुत कुछ ही करने की इस मानव में शक्ति है। बड़े काम से ही तो आदमी का बड़ा नाम होता है। बड़े काम से ही तो आदमी का बड़ा नाम होता है। हिम्मत साहस जिन में ऊंचा उनका मुकाम होता है। कई रावण भक्तों ने राम भक्ति का लेबल लगा रखा है। भक्तों ने राम भक्ति का लेबल लगा छुपाए पाप अपने राम चित्त को घर में सजा रखा है। शराब व कबाब उड़ाने वाले कहाँ के राम भक्त हैं? कहाँ के राम भक्त हैं? वासना है जिनकी आंखों में, वो तो सब राम भक्त हैं। पत्नी को जूती समझे जो, वो भी राम का पुजारी है। पत्नी को जूती समझे वो भी राम का पुजारी है। दिन रात पाप काम करे जो उसका भी आदर्श धनुषधारी है। बाप जिनके भीख मांगे वो राम को सर झुकाते हैं। बाप जिनके भीख मांगे वो राम को सर झुकाते हैं। भाई के खून के प्यास भी राम के भक्त कहलाते हैं।
भाई के खून के प्यासे भी राम के भक्त कहलाते हैं। राम ने भीलनी के छूटे बेर खाए, खूब सुनाते हैं। छाया पड़ जाए हरिजन की, नल पे जा नहाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम की जय बुला, मर्यादा तोड़ने वाले आजाद से बगुले बहुत है राम को हाथ जोड़ने वाले। आजाद से बगुले बहुत है राम को हाथ जोड़ने वाले। बोलो श्री रामचंद्र की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जनक अरोड़ा जी। अब आज हाँ के जी। अंतिम भजन के लिए प्रस्तुत करता हूँ बरतुल अग्रवाल जी हाँ जी विशाल भाई जी से, साहब। हाँ जी। इसके बाद भाई जी और फिर प्रवीण जी। नमस्ते सभी को, रामनवमी की शुभकामनाएं और भाई साहब के स्वास्थ्य का दीर्घ स्वस्थ हो, ये भी शुभकामनाएं अनिल भाई साहब को। छोटा सा एक राम भक्ति का ही भजन। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुराबे, एक बेर भिलनी के खाबे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं ना, दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर है और दोनों पूरन काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संगारे। दोनों दीन के दुख हरता और दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग बिराजे। चाहे सीता राम कहो या बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। सभी को नमस्ते। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद बरतुल जी। अब परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महेंद्र भाई जी 2 मिनट। महेंद्र भाई जी। श्री अशोक छाबड़ा जी के लिए भाई जी लिखा था 2 मिनट कुछ कहेंगे। अशोक छाबड़ा जी। आज के अध्यक्ष सोमरतन आर्य जी। चलो फिर परवीन जी आए, धन्यवाद और शांति पाठ करें। भैया समय है एक भजन का, समय हो तो। उपस्थित रामनवमी पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। 2 लाइनों के साथ शांति पाठ करेंगे। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते भगवान राम का, ये हाल ना होता कभी भारत महान का। कहना जो मान लेते, भाई और भाई में कभी
होती न लड़ाई, होती न लड़ाई। अधिकार के लिए कभी होती न हाथापाई, होती न हाथापाई। सबने मोह त्यागा होता, सबने मोह त्यागा होता, अपने सुख आराम का ये हाल ना होता कभी भारत महान का। कहना जो मान लेते सीता माता सी देवियां इस देश में होती, इस देश में होती। लव और कुश जैसे रणधीरों को जन्म देती, को जन्म देती। दिखलाते जो कमाल, दिखलाते जो कमाल, तीर और कमान का ये हाल ना होता कभी भारत महान का। कहना जो मान ले ये तो चलेगा। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ संपन्न होगी। गहरा लंबा सांस भरते हुए ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले